नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। जिस जीएसटी को लेकर जैसे कि विपक्षी दल खासकर कांग्रेस गब्बर सिंह टैक्स बताया करती थी, 8-9 सालों के बाद केंद्र सरकार को ये महसूस हुआ कि जो जीएसटी विभिन्न स्लैबों पर आम जनता से वसूली जा रही है वो गलत है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। जीएसटी के बाद जिस तरह से लघु एवं लघु एवं मध्यम उद्योग बर्बाद होना शुरू हुए, छोटे मोटे दुकानदारों का धंधा चौपट हुआ और किस प्रकार से व्यापारियों को जीएसटी के मकड़ जाल में फंसाकर उन्हें बर्बाद किया गया, उसकी न सिर्फ काफ़ी आलोचना हुई बल्कि बढ़ती महंगाई के कारण आम जनता तराय तराय करने लगी। जब अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत पर लगाया और देश को ये महसूस होने लगा कि अब बाहर सामान भेजे जाने में तकलीफ़ होगी और जनता के जेब में खरीदने के लिए कुछ नहीं बचा है, बेरोजगारी और पलायन इस तरह का मुद्दा बना जिसने कि सत्ताधारी दल के कान खड़े कर दिए। अब वह सरकार जो कि अपने मित्र कारपोरेटों के बदौलत चलती रही और अभी तक उन कॉरपोरेटों ने तमाम तरह की सहायताएं सरकार को दी, फंड उपलब्ध कराया ताकि विपक्षी सांसदों को खरीद फरोख्त कर उनकी सरकारें गिराई जा सकें। लेकिन अब जब वही व्यापारी अमेरिका के टैरिफ के कारण तरह तरह बोल रहे हैं और सरकार पर यह दबाव बना रहे हैं कि अमेरिका से कोई बीच का रास्ता बातचीत करके निकाला जाए, तो सरकार को ये महसूस हुआ कि आम जनता को राहत दी जानी चाहिए ताकि आम जनता उन उद्योगपतियों, उन व्यापारियों को बचा सके। क्योंकि अब बाहर जिस तरह से अभी तो अमेरिका ने किया है, थोड़े दिन बाद आप देखिएगा कि यूरोपीय यूनियन हो या अन्य देश हों, अमेरिका के दबाव में सभी देशों को प्रतिबंध लगाना पड़ेगा और देश की ये मजबूरी होगी कि हम उस चाइना के गोद में बैठें जो जिसने न सिर्फ वक्त बेवक्त में देश को घाव ही दिए हैं, दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ वो खड़ा रहा है और किस प्रकार से उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा जो भी नुकसान हुआ, हालांकि देश के प्रधानमंत्री या सरकार इस बात को बताती नहीं है, लेकिन जिस तरह सेना और तमाम सूत्रों के हवाले से ये खबरें छनकर आ रही हैं कि हमारे भी वो लड़ाकू विमान जो गिरे उसके पीछे कहीं न कहीं चाइना जैसे देशों का हाथ है। मजबूरन हम देश को उस चाइना की गोद में बैठना पड़ा जो चाइना विस्तारवादी है और जिसके साथ सीमाओं पर हमारा यदाकदा विवाद चलता ही रहता है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से गलवान घाटी में हमारे सैनिक मारे गए और बार बार इन खबरों के बीच कि चाइना ने अपनी सेना हटा ली है, इसके बावजूद भी जो सूत्र मेरी जानकारी दे रहे हैं
वो स्थिति यथावत है और चाइना ने भले ही वहाँ से अपनी सेना की तैनाती कुछ कम की हो संख्या की दृष्टि में, लेकिन जिस प्रकार वो सीमा के उस पार गांव बसाता जा रहा है और सीमा के पास तक सड़कें बना रहा है, वो एक संकेत देता है कि कभी न कभी वो देश फिर से देश को धोखा देगा। चूँकि भारत एक बड़ा बाजार है, इसलिए चाइना को एक सजा सजाया बाजार अपनी चीज़ों को भरने के लिए मिलने वाला है। इसलिए चाइना भारत के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से पुनर्गठित करना चाहता है। खैर, बात यहाँ इस ब्लॉक में जीएसटी की हुई थी। इस जीएसटी को लेकर जिस प्रकार सरकार ने माहौल बनाया और जीएसटी को दूसरी आर्थिक आज़ादी बताया, निश्चित तौर पर अब इस रोल बैक से सरकार को ये समझ में आ गया होगा कि वो जीएसटी जिसके लिए विपक्ष के दल खासकर कांग्रेस सवाल उठाती रही, उन्हें सलाह देती रही कि आप इसका सरलीकरण कीजिए और सिर्फ 2 स्लैबों में ही जीएसटी रखिए। एक तो निम्न श्रेणी जो 5% तक हो और एक उच्च श्रेणी जो ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 18% के अंतर्गत हो। लेकिन सरकार ने पैसे कमाने की धुन में अपने खजाना भरने की दृष्टि से न सिर्फ तमाम तरह की स्लैब बनाई, बल्कि जब तक जनता का खून नहीं चूस गया और जनता टैक्स देने की स्थिति में नहीं रही, तब तक ये सरकार वसूली पर वसूली करती गई। लेकिन अब चूँकि 2024 के बाद जिस तरह के परिणाम आए और भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई बार ये सलाह दी कि जो महंगाई चल रही है, बेरोजगारी की समस्या है और जो देश का धन कुछ लोगों तक सिमटता जा रहा है, वो न सिर्फ भविष्य के लिए खतरनाक है, बल्कि ये असमानता धीरे धीरे करके देश की न सिर्फ आर्थिक व्यवस्था बल्कि लोकतंत्र को धीरे धीरे निगलती जा रही। लेकिन सरकार ने उस पर कान नहीं दिया। चुनाव आयोग जिस प्रकार कटघरे में खड़ा हुआ और बिहार में विपक्षी दलों की जो वोट अधिकार यात्रा निकली, तो सरकार को महसूस हुआ कि अगर बिहार में भी उसके मोहरे पिटते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में करने को कुछ है नहीं। अगर उनके साथ नीतीश कुमार नहीं रहते हैं तो उनके पास कुछ है नहीं और न ही कुछ वो बिहार में अपने बल पर कुछ कर सकते। लेकिन एसआईआर और तमाम तरह के मुद्दे जो कि जिसको लेकर विपक्षी दलों ने सरकार और उनके गठबंधन को घेरा है, सरकार को ये महसूस हुआ कि जनता के हाथ में कुछ देना पड़ेगा। एक तरफ अमेरिका का टैरिफ और दूसरी ओर बिहार के वो चुनाव जिन्होंने पूरी केंद्र सरकार और यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। जीएसटी में निश्चित तौर पर सरकार ने अब दरें उसकी कम की हैं। अगर यही सब बात है जिसको लेकर कि विपक्ष केंद्र सरकार को घेरता रहा, उस समय इस संबंध में अगर विपक्ष से राय ली जाती और जीएसटी को पास कराया जाता तो निश्चित तौर पर
ना तो देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती और न ही आम जन की, कि जो अब ज़्यादा टैक्स भरने की स्थिति में नहीं है। उनकी क्रय शक्ति कमज़ोर हुई है। देखना ये है कि जीएसटी में जो सुधार हुआ है वो स्थायी रूप से जारी रहता है या उसी तरह से इस योजना का लाभ बिहार चुनाव के बाद धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया जाएगा। आर्थिक स्थिति की आड़ लेकर, जैसे कि चुनाव जीतने के लिए महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना लाई गई थी, सभी महिलाओं के खातों में 2-2, 3-3 किस्तें पहुंचाई गई थी और बाद में धीरे धीरे करके सीमित दायरे में उन महिलाओं को कर दिया गया था। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।